बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, डॉक्टर एम तालपुर, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज 9.2 जो कि पेज नंबर 395 पे दी हुई है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है हमारे पास पेज नंबर 395 पे दी हुई है। इसके टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। इसमें हमारे पास सरफेस दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे z है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक सरफेस हो गया, ठीक है। इसमें z हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तमाम जितने भी क्वेश्चन है सबके साथ एक एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सबके साथ क्या है, एक एक पॉइंट गिवन है। इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एट दैट पॉइंट मतलब हमारे पास जब एक एक पॉइंट गिवन हो। तो इससे पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने मेरा नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी फार्मूले यूज होंगे वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे, ठीक है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और ये बीएससी का जो मैथ का पेपर 2 होता है, पेपर ए होता है सॉरी, उसके लिए ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है जो कि 9.2 है। इसमें टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है। सब में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है सरफेस की, जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूलाज होंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला, ठीक है, जब हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो। क्या फार्मूला होता है कि किसी फंक्शन का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट करना इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस फंक्शन का ये जो हमारे पास सरफेस है इसका वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट करना, वाई माइनस वाई नॉट माइनस जी इंटू जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू किसके, जीरो के। ये हमारे पास फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। उसके बाद हमारे पास फार्मूला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का, जब हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो, फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ एक्स एट पॉइंट, वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एफ वाई एट पॉइंट इज इक्वल टू जी माइनस जी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस 1 होता है, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, जस्ट हम लोगों ने इसमें दो काम करने हैं कि जो हमारे पास सरफेस गिवन है उसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट कर देंगे। और इन दो ये जो दो फार्मूले हैं, ठीक है, ये फार्मूला नंबर 1 और ये फार्मूला नंबर 2, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग किसी सरफेस को इक्वेशन ए का नाम मेंशन करते हैं, ठीक है, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई के लिहाज से। इसमें मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि इसमें जितने बेसिक कंसेप्ट हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है, और जो फार्मूले यूज होंगे उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो ये इक्वेशन ए है। सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और दूसरी बार हम लोग लेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो लिखेंगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन ए, ठीक है, या सरफेस ए भी लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये हमारे पास z है, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो लिखेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x, ये x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेंगे तो इसमें y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो x स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, x यहाँ पे 1 हो जाएगा,
वाई एज ए क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। मैंने से ये वाई है, अकेला वाई है तो वाई एज ए कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल z ओवर पार्शियल x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है fx एट पॉइंट, fx एट पॉइंट, तो fx एट यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। fx एट पॉइंट, पॉइंट क्या है हमारे पास, ये गिवन होता है, ये x नॉट की वैल्यू होती है, दूसरी y नॉट की, और ये z नॉट की वैल्यू होती है। तो x नॉट अगर यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, तो इसमें x और y की वैल्यू क्या है, 1 1, तो 2x की जगह पे भी 1 पुट कर दें, y की जगह पे भी 1, तो 2 माइनस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो एफ एक्स एट पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इज इक्वल टू आ जाएगा +1 आ गया, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से इक्वेशन ए का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू y। नो पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y, और यहाँ पे z किसके बराबर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। जब y के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x स्क्वायर है, ये अकेला x स्क्वायर है, हम लोगों ने y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो ये 0 हो जाएगा। ये x कांस्टेंट है, ठीक है, y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव इसका 1 आ जाएगा, y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस का 2y, माइनस एक्स माइनस का 2y। अब हम लोगों ने इसमें पुट करना है पार्शियल z और पार्शियल y को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ y, ठीक है। f ऑफ y हम लोगों ने निकाल लिया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y निकाल लिया। अब हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। तो एफ वाई एट पी नॉट इज इक्वल टू, इसमें x और y है, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, 1 1 और -1। इसमें x और y है, तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो x और y की वैल्यू क्या है, 1 1, तो ये आ जाएगा -1 -2 और ये 1, तो ये आ जाएगा -1 माइनस का 2, मतलब कितना आ जाएगा, -3। तो एफ वाई एट पॉइंट कितना आया हमारे पास, ये -3 आ गया, ठीक है। ये दो काम करने थे। अब हमें फार्मूले याद होने चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला आता है हमारे पास, एफ एक्स पॉइंट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई पॉइंट इंटू वाई माइनस वाई नॉट माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0। हमने जस्ट एफ एक्स एट पॉइंट की वैल्यू चाहिए होती है, एफ वाई एट पॉइंट की वैल्यू चाहिए होती है। एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट हमारे पास गिवन होते हैं। पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, एक्स नॉट की पहली वैल्यू होती है, दूसरी वाई नॉट की होती है, थर्ड क्या होती है, जी नॉट की होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट क्या है हमारे पास, पी नॉट 1 1 -1, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ एक्स पॉइंट कितना आया यहाँ पे, 1 आया, तो 1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू, पहली वैल्यू एक्स नॉट की होती है। उसके बाद एफ वाई पॉइंट कितना है, -3, ठीक है। और ये क्या है, y माइनस वाई नॉट कितना है, +1 माइनस जी नॉट की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, और इज इक्वल टू किसके, 0 के। तो ये हो जाएगा x -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3y प्लस का 3 माइनस माइनस z+1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखो, x वाला फैक्टर, y वाला फैक्टर, ठीक है, उसके बाद z वाला फैक्टर, उसके बाद -3 + 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -1 इज इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका, x -3y z प्लस 1 इज इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। तो इसमें आप लोगों ने देखा
कि हमारे पास ये क्या था यहाँ पे -1, सॉरी ये आता था -1 था यहाँ पे, -1 -1 माइनस का 2, -2 + 3 कितना हो जाएगा, +1 आ जाएगा। ये +3 नहीं था, यहाँ पे -1 था। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो ये इसका सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग इसमें से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। उस वो भी बिल्कुल आसान है, जिस तरह हम लोगों ने एफ एक्स पॉइंट और एफ वाई पॉइंट की वैल्यू पुट की, उसी तरीके से पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट, ये फार्मूला हमारे पास गिवन है, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट क्या है, वो हमारे पास 1 1 -1 है, 1 1 -1। तो फार्मूला हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें x एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 1। एफ एक्स पॉइंट की कितनी आई थी, एफ एक्स पॉइंट की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी, एफ एक्स एट पॉइंट की वैल्यू कितनी आई थी, +1 आई थी, कितनी आई थी, +1 आई थी। और y माइनस वाई नॉट कितना है, वो भी 1 है। और एफ वाई पॉइंट की वैल्यू कितनी आई थी, वो हमारे पास आई थी -3 आई थी, ठीक है। z माइनस जी नॉट की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस माइनस को अगर खत्म करना हो तो -1 मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर देंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, ठीक है। x -1 ओवर -1, y -1 और प्लस का 3 हो जाएगा, z +1 ओवर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी से मिलते जुलते हम लोग दो क्वेश्चन और हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। वो भी बिल्कुल आसान है, सेम इसी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 में z इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है। और हमारे पास जो इसमें पॉइंट गिवन है वो है 3 4 और 12। इसकी फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है सरफेस की। ये हमारे पास पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। तो सरफेस क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हमारे पास फार्मूलाज लिखे हुए हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो, क्या फार्मूला होता है, एफ एक्स एट पॉइंट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई पॉइंट इंटू वाई माइनस वाई नॉट माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला, जब हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो, ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ एक्स एट पॉइंट, वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एफ वाई एट पॉइंट, जी माइनस जी नॉट इज इक्वल डिवाइडेड बाय -1, ये फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ए गिवन है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसी तरीके से फिर वाई के लिहाज से क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये z दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे पहले x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x लिखेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल x, और यहाँ पे x y, तो यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, y कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट y, ठीक है। पार्शियल z ओवर पार्शियल x को हम लोग f ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। तो एफ एक्स एट पॉइंट, तो यहाँ पे जस्ट y है, तो पॉइंट में से y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो एफ एक्स एट पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन a का विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y, और यहाँ पे क्या है एक्स वाई, तो y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये x बाहर आ जाएगा, ठीक है। y का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ने पार्शियल z और पार्शियल y को लिख सकते हैं f ऑफ y, तो f ऑफ y कितना आ गया यहाँ पे x, ये x के बराबर आया, ठीक है।
अब हमें चाहिए एफ वाई एट पॉइंट, तो एफ वाई एट पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट में से यहाँ पे क्या है एक्स, तो पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की, थर्ड जेड की, तो एक्स की कितनी है यहाँ पे 3, तो ये एफ वाई एट पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, ये 3 आ गया। ठीक है, बस अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हम लोगों ने जस्ट ये दो फार्मूले यूज करके इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना है नाउ, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है, एट पॉइंट क्या है हमारे पास, पी नॉट, पॉइंट हमारे पास है 3 4 12, 3 4 और 12। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू एक्स नॉट की होती है, दूसरी वाई नॉट की होती है, थर्ड जी नॉट की होती है। तो फार्मूला क्या है, एफ एक्स पॉइंट, एफ एक्स पॉइंट कितना आया हमारे पास 4 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है यहाँ पे 3, प्लस एफ वाई पॉइंट कितना है 3, वाई नॉट कितना है 4, माइनस जी नॉट कितना है ये वाला 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना है, तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 12 प्लस 3y माइनस का 12 माइनस जी प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। पहले x वाला लिखो, ठीक है, उसके बाद y वाला फैक्टर लिखो, उसके बाद z वाला लिखो, लास्ट में कांस्टेंट लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का 4x प्लस का 3y माइनस का z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, ये इसका आंसर। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का ये फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले लिखवा दिया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट, पॉइंट क्या है हमारे पास, पहली वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, ये हमारे पास गिवन है 3 4 और 12, 3 4 और 12। ठीक है, 3 4 और 12 ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, तो फार्मूले में पुट कर देंगे x माइनस एक्स नॉट कितना है 3, ठीक है, y माइनस वाई नॉट कितना है 4, z माइनस जी नॉट कितना है 12, इसके नीचे -1 होता है। ठीक है, इसके नीचे एफ एक्स पॉइंट की वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, एफ एक्स पॉइंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो थी हमारे पास मेरे ख्याल से 4 थी। ठीक है, ये 4 थी, एफ वाई पॉइंट की वैल्यू कितनी थी 3 थी, और ये वाला ऐसे। अब इस -1 को अगर आप लोगों ने खत्म करना हो तो कर सकते हैं, अगर नहीं खत्म करना तो यही हमारा यहाँ तक आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और ये था इसका सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे पास z इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट गिवन है 3 3 0, ये हमारे पास एक पी नॉट पॉइंट है। ठीक है, ये पहली वैल्यू एक्स नॉट की होती है, दूसरी वाई नॉट की, और ये जी नॉट। तो हम लोग ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो तो उसका फार्मूला होता है एफ एक्स पॉइंट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई पॉइंट इंटू वाई नॉट माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स पॉइंट इज इक्वल टू वाई नॉट डिवाइडेड बाई एफ वाई पॉइंट इज इक्वल टू जी नॉट, और ये -1। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन किए, करते क्या है कि हमारे पास जो सरफेस गिवन होता है उसका एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट कर देते हैं। जब वो वैल्यूज आ जाती हैं तो ये फार्मूलेज में जितने भी हमारे पास दो फार्मूलाज हैं इनमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जी गिवन है, पहले इसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, एक्स के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव देंगे, वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स
एट पॉइंट लेंगे तो ठीक है, ये हमारे पास 2x की पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 2 3 का कितना हो जाएगा 6। तो एफ एक्स एट पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, x कांस्टेंट ट्रीट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, तो ये आ जाएगा माइनस का 2y। पार्शियल z और पार्शियल y को लिख सकते हैं f ऑफ y। अब f ऑफ y एट पॉइंट लेंगे, ठीक है, कोई नॉट, तो माइनस 2y, y का पॉइंट कितना है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, एफ वाई एट पॉइंट और एफ एक्स एट पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग फार्मूलाज में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है, एट जब हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो 330, मतलब पी नॉट हमारे पास कितना है 330, पहली वैल्यू x नॉट की, दूसरी वैल्यू y नॉट की, थर्ड वैल्यू z नॉट की होती है। फार्मूला क्या है हमारे पास, एफ एक्स एट पॉइंट, एफ एक्स एट पॉइंट कितना है 6, उसके बाद x माइनस एक्स नॉट कितना है 3, एफ वाई पॉइंट कितना है माइनस का 6, y माइनस वाई नॉट 3 माइनस जी नॉट कितना है 0 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 18 माइनस 6y प्लस का 18 और माइनस z इज इक्वल टू किसके 0 के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास माइनस 18 और प्लस 18 क्या हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6x माइनस 6y माइनस का z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है, जब हमारे पास पॉइंट गिवन हो, यहाँ पे पी नॉट गिवन है 330, तो ये एक्स नॉट की वैल्यू होती है, ये वाई नॉट की और ये जी नॉट की। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ एक्स पॉइंट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एफ वाई पॉइंट इज इक्वल टू जी माइनस जी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस 1। तो एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है 3 डिवाइडेड बाय y माइनस वाई नॉट कितना है 3 और डिवाइडेड बाय z माइनस जी नॉट कितना है 0 और डिवाइडेड बाय माइनस 1 होता है। यहाँ पे एफ एक्स पॉइंट डिवाइड हो रहा होता है, ये 6 है, ये माइनस का 6 है। ठीक है, तो x माइनस 3 ओवर 6, ठीक है, इसी तरीके से y माइनस 3 ओवर माइनस 6, z माइनस 0 ओवर माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 ओवर माइनस 6, y माइनस 3 ओवर प्लस का 6, z ओवर 1। ठीक है, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, सबके साथ मल्टीप्लाई किया। जब ये वाली दोनों वैल्यूज नेगेटिव हों तो आप लोग ऐसे क्या करें, माइनस 1 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया करें, मतलब नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में। तो ये दोनों क्या होती हैं, ये प्लस की थी तो क्या हो जाएगी माइनस की, ये माइनस की थी तो क्या हो जाएगी प्लस की, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किया। इस टोटल एक्सरसाइज में मैंने पिछले और इस लेक्चर में टोटल 6 में से 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोगों ने खुद उसकी को सॉल्व करना है, उसको ट्राई करना है। ठीक है, उसको हल करने की कोशिश करनी है इसी मेथड से। अगर आप लोगों से ना हो तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है, मैं इंशाल्लाह ताला उसका सोल्यूशन आप सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, या उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।